दुनिया में कुछ देश आपसी दुश्मनी अजब गजब तरीके से निकालते हैं। अगर आपको लगता होगा कि भारत और पाकिस्तान ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो शायद आपने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की दुश्मनी नहीं देखी है। उत्तर कोरिया ने जो कुछ किया पिछले दिनों, उसके बदले में एक अजीब लड़ाई दक्षिण कोरिया ने छेड़ दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अब चाइना मान रहा है कि भारत ने उसकी बराबरी करनी शुरू कर दी है और बहुत करीब पहुंच चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में कुछ देश आपसी दुश्मनी अजब गजब तरीके से निकालते हैं, और अगर आपको लगता होगा कि भारत और पाकिस्तान ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो शायद आपने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की दुश्मनी देखी ही नहीं है। उत्तर कोरिया पिछले कुछ दिनों से बैलून में कचरे भरकर दक्षिण कोरिया में फेंक रहा था, जिसके बाद अब दक्षिण कोरिया ने क्या किया है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को चिढ़ाना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर गुब्बारों से कचरा गिराने के जारी अभियान के जवाब में सरहदी इलाके में उत्तर कोरिया विरोधी प्रोपेगेंडा लाउड स्पीकर प्रशासन कर फिर से शुरू कर रहा है। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा रहा है कि उत्तर कोरिया से लगती सीमा पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उनसे उत्तर कोरिया को कोसा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि रविवार को सीमावर्ती क्षेत्रों में लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, प्रसारण शुरू हो जाएगा। इस कदम से उत्तर कोरिया का गुस्सा भड़कना तय है और आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई न कर दे। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में कचरा फेंकने वाले सैकड़ों गुब्बारे फेंके, जो मई के अंत में अब तक तीसरा ऐसा अभियान है। इससे कुछ ही दिन पहले दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं ने उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के खिलाफ लिखे पत्र को गुब्बारे में बंद कर उत्तर कोरिया की तरफ उड़ाए थे। और ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? तब से शुरू होगा जब चाइना ने दक्षिण कोरिया में बैठक की। चीन ने जैसे ही उत्तर कोरिया के दो दुश्मन के साथ बैठक की, ठीक वैसे ही बौखलाए किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में विनाशक सैन्य सैटेलाइट लॉन्च करने का अलर्ट जारी कर दिया। किम जोंग उन की तरफ से स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने का अलर्ट उस वक्त जारी किया गया जब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने सियोल में एक त्रिपक्षीय बैठक के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मुलाकात की। और इस मुलाकात के ठीक बाद उत्तर कोरिया ने जापान से कहा कि वो 4 जून तक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। जापानी मीडिया ने सोमवार को देश के कोस्ट गार्ड का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया से जारी अलर्ट को लेकर रिपोर्ट दी, जबकि दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा गया कि उत्तर कोरिया एक अन्य सैन्य जासूसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में 18 मिसाइलें एक साथ दागी थी उत्तर कोरिया ने, फिर भी दोनों देशों के बीच का टेंशन खत्म नहीं हो रहा है। खैर, अंतरराष्ट्रीय गेम ना बड़ा ही लंबा चल रहा है और ये जो गेम है, इस गेम में बुरी तरीके से इस वक्त मात दी है पीएम मोदी सरकार ने, लेकिन फिर भी थोड़ी कसर रह गई और कसर इस बात की रह गई कि बहुमत नहीं मिला और आंकड़ा उस हिसाब से पार नहीं कर पाया। पर अब देखा गया कि चाइना की तरफ से, स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना की प्रवक्ता ने भारत को बधाई दी थी, जिसका भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ने धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें बधाई दी और हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट के आधार पर ही और चीज़ों के इंटरेस्ट और संवेदनशीलता को देखते हुए अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। मतलब समझा दिया यहाँ पर भारत ने कि हम अपनी बात भी रखेंगे और उसी के आधार पर चलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। भारत ने इस बात को साफ किया कि भारत चाइना के साथ रिश्तों को एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना के आधार पर ही रखेगा। पीएम मोदी को बहुमत नहीं आए तब चाइना बहुत खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था? वो इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि चाइना को कई तरह के डर हैं। चाइना को डर है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। चाइना को इस बात का भी डर है कि एक अगर बहुत मजबूत सरकार केंद्र में रहती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उनके इरादों को
पूरा नहीं करने दे सकता है और इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर भारत ध्यान नहीं दे पाएगा। जिस तरीके से भारत ने मोदी 1.0 में बिजनेस करने के लिए आसान करना शुरू किया चीज़ों को, दो में भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, फॉक्सकॉन, एप्पल जैसे प्रोडक्ट को अपने देश में आने दिया। तो वहीं ये जो तीसरा टर्म है, इस तीसरा टर्म में शायद बड़ी बड़ी पॉलिसी के डिसीजन लेने में दिक्कत होगी भारत को। ये कहना है लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस का। इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट एक बड़ी हार है, क्योंकि बड़े डिसीजंस लेने के लिए अब उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है और ये चीज चाइना को बहुत ज्यादा खुश कर रही थी। पर भारत क्या सोच रहा है? भारत ग्लोबल फैक्ट्री बनने के लिए अपने कदम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अब तो उसके करीबी और दुश्मन भी इस बात को मानने लगे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में 10 ऐसे इमर्जिंग लॉजिस्टिक मार्केट को दिखाया गया है और किसके द्वारा दिखाया गया है? ग्लोबल टाइम्स के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया कि हमने एक स्कोर निकाला और इस स्कोर में 1 नंबर पर चाइना है 8.61 के साथ। तो वहीं दूसरे नंबर पे भारत है 7.21 और तीसरे नंबर पर यूएई है। सबसे बड़ी बात, चाइना और भारत के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का नहीं है और ये चीज़ दिखला रहा है कि चाइना के हाथों से लॉजिस्टिक मार्केट को छीन रहा है भारत। और ये छीनना अभी तुरंत से ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव जीत गए और छीनना शुरू कर दिया। मोदी 2.0 में पीएम मोदी ने ये आधार रखना शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। यहाँ पर भारत और यूके ने भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किए थे और इसके अलावा मिंट की भी खबर देख सकते हैं। मेक इन इंडिया में लॉजिस्टिक मार्केट एक बड़ा अहम किरदार निभा रहा है। भारत में तीसरा यूनिकॉर्न 2024 में लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म का यहीं पर हुआ पोर्टर। तो वहीं भारत का लॉजिस्टिक मार्केट वार्षिक 8.8% की दर से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि 2029 तक 484.43 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो ये जो चाइना कह रहा है, ये चाइना गलत नहीं कह रहा है और अब खुद मान रहा है कि भारत उसके काफी करीब पहुंच गया है। वैसे क्या यही वजह थी कि भारत के पड़ोसी भारत के साथ भारत के सत्ता पर एक मजबूत सरकार नहीं देखना चाहते थे? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।